वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभ्रदेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् सच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् सच नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्वेष्टारिणे वाञ्छाकुलतुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी लक्ष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभायां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे अजानुलंबित भुजो कनकवतातो संकीर्तनिक पितरो कमलेताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो आराध्य भगवान वजिष्ठने तद्धाम वंदावनम रम्या कातित उपासना व्रजवधु वर्गिन्या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तदाधरना परदा अनर्पित चरिम चरात कारुण्य अवतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रेयम हरि पूरट सुंदर दूधि कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे सूरत व सचिनंदन सदा हृदय कंदरे सूरत व सचिनंदन। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। कृपया अपने वीडियो ऑन कर दीजिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वीडियो ऑफ होते तो निवेदन है कि पॉसिबल हो तो हम अभी चैतन्य चैतामृत का चर्चा करेंगे। उसमें अंत्य लीला चल रही है, जो दूसरे अध्याय में छोटे हरिदास को दंड, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको वापस ब्रीफ कर देता हूँ क्या ये है ये लीला में, थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं हम। छोटा हरिदास जी भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो भगवान आचार्य जो प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो वे उससे पहले छोटा हरिदास को माधवी माता के यहाँ पे चावल लेने के लिए भेजते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु भगवान आचार्य के यहाँ पे भोजन लेते हैं तो उन्हें चावल बड़े पसंद आते हैं। सफ़ेद रंग के चावल होते हैं, नॉर्मली साउथ में ब्राउन राइस खाते हैं, तो माधवी माता से सफ़ेद रंग के चावल मंगाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। अर्चे वगैरह को सफ़ेद राइस ही भोग लगते हैं, ब्राउन राइस भोग नहीं लगता है। तो इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए सफ़ेद राइस मंगवाए। तो महाप्रभु जब ये चावल खाते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो वे भगवान आचार्य से पूछते हैं कि ये चावल कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो भगवान आचार्य बताते हैं कि वे माधवी माता के यहाँ से आए। तो वह चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि उनके यहाँ से लेके कौन आया। तो भगवान आचार्य बताते हैं उनको कि छोटा हरिदास लेके आया। तो महाप्रभु पूरा प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वे जाके गोविंद को बोल देते हैं कि छोटा हरिदास को आज के बाद मेरे पास आने मत देना। अब गोविंद ये बात सभी भक्तों को बताते हैं, और जब छोटा हरिदास को बात पता पड़ती है तो वे बड़े दुखी होते हैं और वे भोजन लेना बंद कर देते हैं। तो वे 3 दिन तक भोजन नहीं करते हैं। तो उनको दुखी देख के स्वरूप दामोदर वगैरह सभी भक्त जो हैं महाप्रभु के पास जाते हैं कि छोटा हरिदास से क्या गुनाह हुआ
क्या उसने गलती करी कि आपने उसको देखने से मना कर दिया है। तो महाप्रभु बताते हैं कि वो वैरागी होकर स्त्री के पास जा रहा है, इसलिए मुझे ये चीज पसंद नहीं है। महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे वैराग्य को लेके, कि कोई दिखावे के लिए वैरागी नहीं बने। लोग क्या करते थे उस जमाने में, बाद में बहुत हुआ था कि दिखावटी लोग वैरागी बन जाते थे। ऊपर से तो भगवा वस्त्र पहन लिए, संन्यास वस्त्र पहन लिए, दंड धारण कर लिए, और अंदर से उनको स्त्री के संग की कामना रहती थी। तो महाप्रभु इसके बड़े ही अगेंस्ट थे। तो उनको जब ये पता पड़ा, बस जबकि जो छोटा हरिदास जी थे, वे माधवी माता से जो मिले थे, माधवी माता शिकी माहिती की बहन थी, और भगवान की बहुत प्रिय भक्ति, और वृद्ध अवस्था में थी, बूढ़ी थी। तो भी चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत बड़ा गुनाह माना, तो उनको मना कर दिया कि मेरे पास ये नहीं नहीं आएगा और मैं इससे नहीं मिलूंगा। तो उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश करी, तब भी वे नहीं माने। जब स्वरूप दामर जी फिर जाके उनको बोले, छोड़े रहे थे, क्या बहुत दुखी हो रहे थे वो। तो फिर वे भक्त लोग क्या करते हैं, परमानंद पुरी के पास जाते हैं। फिर उसी वहीं से आज हमारा शुरू हो रहा है। तो मैं पहले परमानंद पुरी जी के बारे में बताता हूँ। ये जो चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे कृष्ण लीला या राम लीला की तरह नहीं है जो हमें सारे भक्तों के बारे में पता रहता है। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम क्या राम के कथा सुनेंगे, कृष्ण की कथा हमने काफी बार सुनी हुई है, तो उनके सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं हम उन सबके बारे में जानते हैं। पर ये चैतन्य चरितामृत में जैसे भी कोई भी वर्णन आता है भक्तों का, तो हमें उसके बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए कि ये भक्त है कौन। जैसे परमानंद पुरी का यहाँ पे नाम आया, तो आपसे कई लोगों कईयों ने उनका नाम नहीं सुना होगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले परमानंद पुरी के बारे में बताता हूँ, फिर हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो एक भागवत में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, येषाम संस्मृता पुंसाम सज्ञ शुद्धंति विग्रह किम पुनः दर्शन स्पर्श पास सोचम आसन आदि भी। इसमें कहा गया है, येषाम संस्मरणात् पुंसाम, जैसे ही हम किसी महान आचार्य किसी का स्मरण करते हैं, उस सज्ञ उसी समय से हमारे घर का शुद्धिकरण, हमारे हृदय का, हमारे घर का शुद्धिकरण हो जाता है। और उस बात का कहना है क्या, जब किम पुनः दर्शन, कभी उनके साक्षात दर्शन हो, स्मरण करने से हमारा घर शुद्ध हो जाता है। अब इसका तो कहना है क्या, कब हमें उनका साक्षात दर्शन हो, कब उनका स्पर्श हो, पाप प्रशासन करें और ये करें, तो उसका तो क्या फल मिलेगा। तो खाली स्मरण मार्ग से ऐसा हो जाता है। तो हम जब भी कोई कैरेक्टर का नाम आए, किसी भक्त का नाम आए, तो उसका स्मरण करना चाहिए कि परमानंद पुरी थे कौन, और ये इनका क्या महाप्रभु से रिलेशन था। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, तो उनके साथ 10 सन्यासी रहा करते थे। 10 सन्यासी कौन कौन थे? एक तो थे परमानंद पुरी, एक स्वरूप दामोदर, एक भावानंद भावानंद एक स्वरूप दामोदर, एक ब्रह्मानंद भारती, एक ब्रह्मानंद पुरी, एक विष्णुपुरी, एक केशवपुरी, एक कृष्णानंद पुरी, एक नस्यानंद तीर्थ, एक थे सुखानंद पुरी, और सत्यानंद भारती। ये 10 सन्यासी महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। तो परमानंदपुरी जो थे, वे ईश्वरपुरी के शिष्य थे। जब महाप्रभु साउथ की यात्रा पे जाते हैं, पहली बार जब जगन्नाथपुरी आते हैं, उसके बाद साउथ की यात्रा पे जाते हैं महाप्रभु। तो साउथ की यात्रा पे जाते हैं, तो एक ऋषभ पर्वत पे स्थान है, वहां पे पहुंचते हैं। ऋषभ पर्वत जहाँ ऋषभ देव जी ने अपने देह त्याग किया था, उस स्थान को कहते हैं। तो ऋषभ पर्वत पे वे परमानंदपुरी से मिलते हैं। तो परमानंदपुरी से जब वे मिलते हैं, तो परमानंदपुरी उनको कहते हैं कि मैं अभी नवद्वीप की यात्रा पे जा रहा हूँ और उसके बाद जगन्नाथपुरी आऊंगा। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे साथ में जगन्नाथपुरी में ही रहिएगा। तो उसके बाद जब महाप्रभु साउथ की यात्रा करके वापस आ जाते हैं, और काला कृष्णदास नवद्वीप में जाके ये समाचार देते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आ चुके हैं, तो उस समय परमानंदपुरी भी नवद्वीप पहुंचते हैं, और वे सची माता के घर पे ही प्रसाद लेते हैं। तो उनको जब ये पता पड़ता है, तो जो जगन्नाथपुरी के सबसे पहले भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में जाने वाले भक्तों में से थे, वे परमानंदपुरी थे। सबसे पहले परमानंदपुरी जाते हैं, वे पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में और महाप्रभु से मिलते हैं, और महाप्रभु उनको फिर गंभीरा में एक स्थान दिलवाते हैं, और वे महाप्रभु के साथ में वहीं पे रहने लग जाते हैं। तो ये
थोड़ी सी परमानंदपुरी की मैंने कथा बताई। परमानंदपुरी जो थे वे कृष्ण या गौर लीला में उद्धव जी का अवतार है कृष्ण लीला के। जो अपने कवि कर्णपुर ने ये बताया गौर गणोदेश दीपिका में कि परमानंदपुरी कौन है। तो महाप्रभु उनको बहुत आदर दिया करते थे। वे उनके वात्सल्य, परमानंदपुरी का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य प्रेम था, तो महाप्रभु उनको बहुत आदर दिया करते थे और उनका बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। तो इसलिए जब स्वरूप दामोदर और की भक्तों की बात महाप्रभु ने नहीं मानी कि छोटा हरिदास से मिलने, तो वे परमानंदपुरी के पास जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि महाप्रभु उनका बड़ा आदर करते हैं, तो अगर परमानंदपुरी छोटा हरिदास के बारे में कुछ कहेंगे तो महाप्रभु उसके लिए मना नहीं करेंगे। ठीक है, आप सबको समझ में आया परमानंदपुरी के बारे में सब कुछ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? समझ में आया ना परमानंदपुरी के बारे में? ठीक है, हम अब आज का शुरू करते हैं 128 नंबर से। आर दिन सब परमानंदपुरी स्थाने, प्रभु के प्रसन्न करे केला निवेदन। क्या कह रहे हैं कि इसमें अगले दिन सब परमानंदपुरी के स्थान पर गए और महाप्रभु से निवेदन करने के लिए उन्होंने उनको कहा, परमानंदपुरी को। तबे पुरी गोसाई एका प्रभु स्थाने आइला, नमस्कारे प्रभु तारे संभ्रम वसाइला। तब क्या हुआ, परमानंदपुरी उनकी भक्तों की रिक्वेस्ट सुन के महाप्रभु से मिलने के लिए गए और महाप्रभु के स्थान पे आए और महाप्रभु ने उनको नमस्कार किया और उनको आसन दिया बैठने के लिए। फिर पूछते हैं वे, महाप्रभु पूछते हैं, पूछिला की आज्ञा के न हेला आगमन, हरिदास से प्रसाद लागी केला लेवेदन। वो कहते हैं परमानंदपुरी कि मैं, महाप्रभु पूछते हैं कि आपका क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देखिए, कोई भी हमें, हमारे बड़े आते हैं तो उनको स्थान देना चाहिए, उनसे फिर पूछना चाहिए कि आपका क्या आगमन का कारण है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब परमानंदपुरी उनको बोलते हैं कि मैं हरिदास की कृपा लेके आपके पास आया हूँ, हरिदास, छोटे हरिदास की कृपा लेके, याचना लेके आपके पास आया हूँ। फिर दूसरा प्यार में क्या कहते हैं, शून्य कहेन प्रभु सुना गोसाई, सब वेशना लय तुम्हें रह ठाई। फिर महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं। महाप्रभु परमानंदपुरी को कहते हैं कि सुनो गोसाई, आप सब भक्तों के साथ में यहीं रहो, जगन्नाथपुरी में रहो और मैं इस स्थान को छोड़ देता हूँ। मोर आज्ञा है मुये लय आलालनाथ, अकेले रही बे तहा गोविंद मात्र साथ। ये कहते हैं कि मैं अकेला अलालनाथ में जाऊंगा गोविंद को लेके, मेरे सेवक जो हैं उनको लेके, और आप सब यहाँ पे जगन्नाथपुरी में रहिए। क्यों कहते हैं वे नाराज हो जाते हैं कि हर बार सभी लोग आके उनको कह रहे हैं कि छोटे हरिदास को माफ कर दो, छोटे हरिदास को माफ कर दो, तो इसको लेके महाप्रभु बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो इसके आगे कहते हैं फिर वो, एत बलि प्रभु यदि गोविंद बोलीला, पूरी नमस्कार करे उठीला चलीला। क्या हुआ, परमानंद जैसे उन्होंने, महाप्रभु ने ये बोला और गोविंद को बोला कि चलो गोविंद हमें अल्लाह जाना है, और उठ के चलने लगे। तो आसे व्यस्ते पूरी गोसाई प्रभु आगे गीला, अनुनय करे प्रभु घरे वसाइला। फिर क्या हुआ, जैसे ही महाप्रभु उठ के जाने लगे तो परमानंदपुरी फिर उठे। परमानंदपुरी उनसे जाके बोले और उनको कि आप रुको, यहीं रहो, ऐसे न करो, आप ऐसे उठ के मत जाओ, और उनको कमरे में ही उन्होंने रोक दिया वापस। तुम्हारी यही इच्छा कर स्वतंत्र ईश्वर, केबा की बालिते पारे तुम्हारे ऊपर। क्या कहते हैं परमानंदपुरी, तुम तो, आप तो ईश्वर हो, आपकी इच्छा को कौन टाल सकता है, आप स्वतंत्र हो, भगवान स्वतंत्र, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो परमानंदपुरी उनको कहते हैं, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपको कौन मना कर सकता है। आपने इच्छा कर रखी है कि आप छोटे हरिदास से नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, आप मत मिलिए, पर आप इस स्थान छोड़ के मत जाइए, आप जगन्नाथपुरी में रहिए, आप अलाहाबाद मत जाइए। लोक हित लागी तोमार सब व्यवहार, आमी सब जानी गंभीर हृदय तोमार। के आपके जो भी कार्य होते हैं जन सामान्य लोगों के हित के लिए होते हैं, हम आपकी इच्छा को समझ नहीं सकते हैं। देखिए, महाप्रभु ने कलयुग के लिए 5 चीजों का निषेध कहा है। एक तो अश्वमेध यज्ञ का, एक गोमेध यज्ञ का, एक संन्यास लेने का, एक भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करने का, और पूर्वजों को मांस खिलाने का। ये 5 तरह के कार्यों को वर्जित किया गया कलयुग में।
संन्यास कौन सा हुआ? जैसे आप तो अभी सन्यासी हम लोग देखते हैं, महाप्रभु ने संन्यास कर्म संन्यास से मना किया है। प्रचार के लिए आप संन्यास ले सकते हो। कर्म संन्यास क्या हुआ? जैसे हम बैठ जाए, जैसे वैराग्य 5 तरह के वैराग्य होते हैं। एक मरकट वैराग्य होता है, एक फल्गु वैराग्य होता है, एक शमशान वैराग्य होता है, एक व्याधि वैराग्य होता है और 5वां होता है युक्त वैराग्य। तो ये पहले जो 4 हैं, शमशान वैराग्य, फल्गु वैराग्य, व्याधि वैराग्य और मरकट वैराग्य, इन 4 तरह के वैराग्य के लिए मना किया गया। इसमें क्या होता है, हम इसमें जैसे शमशान वैराग्य में क्या होता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, हम वहां पे जाते हैं, तो वहां पे सब लोग क्या बातें करते हैं, अरे बहुत बड़ा इंसान था, इसके साथ ऐसे हो गया, ऐसे करते हुए किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, ये तो काम करते करते चला गया, हमारा भी जीवन कभी भी नष्ट हो जाएगा। पर जैसे ही शमशान से बाहर आते हैं, उनके वापस वही जीवन दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं शमशान वैराग्य खाली शमशान तक सीमित रहता है। एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है कि ऊपर से तो हम दिखाते हैं कि बहुत बड़े वैरागी हैं और अंदर से हमारे अंदर सारी काम वासनाएं भरी पड़ी होती है। ऊपर से जैसे सतह दिखती है कि बहुत ही बड़ा वैरागी है, इसके अंदर तो कोई लोभ कामना नहीं है, पूरा विरक्त है, पूरा भौतिक जगह से विरक्त है, उसको कोई इच्छा नहीं है और अंदर से भौतिक कामना भरी पड़ी होती है। और एक होता है व्याधि वैराग्य। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे अंदर अलग अंदर से वैराग्य उत्पन्न होता है कि हम बीमार हो गए हैं, हमारा शरीर ऐसा हो गया है, फिर हम प्रभु को याद करते हैं, हे कृष्ण, हे नरसिंह भगवान, मुझे बचा ले, मैं अब तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और ऐसे करके ये हमारा व्याधि वैराग्य होता है। और एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या होता है? बंदर। बंदर सबसे बड़ा दिखावे के लिए क्या होता है कि वो कपड़े नहीं पहनता है, जंगल में रहता है, बड़ा अनासक्त दिखाता है अपने आप को। पर बंदर सबसे बड़ा भोगी होता है। उसके कम से कम भी 20-25 एक एक की पत्नियां होती है एक बंदर की, मरकट की। तो दिखाने के लिए वो वैराग करता है। और 5वां सबसे जो बताया गया है महाप्रभु ने जिसके लिए कहा है, वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या होता है कि जो भी हमारे पास साधन है, हम उसके साथ में हम भगवान की सेवा करें। हमें जो भी भगवान ने दिया है, हमारे को जो भी भगवान की तरफ से मिला है, उन सबको यूज करते हुए हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे मैं गृहस्थ है कोई, तो गृहस्थ है तो अपने पूरे परिवार के साथ में, अपनी क्षमता के साथ में वो भगवान की सेवा करें। जैसे किसी को ब्रह्मचारी बनाया है तो ब्रह्मचारी उसके लेवल पे सेवा करे, जिस आश्रम में है, वर्ण में है, वो भगवान की सेवा करे, उसको युक्त वैराग्य कहा गया। मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं, जो है उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो महाप्रभु ने इस संन्यास के लिए कहा है, युक्त वैराग्य के लिए। दिखावे के लिए, वैरागी बनने के लिए महाप्रभु ने स्थित मना किया हुआ है। तो परमानंदपुरी यही बात यहाँ पे कहते हैं कि आप एक स्वतंत्र ईश्वर हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये जो छोटा हरिदास को दंड दे रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है हम नहीं समझ सकते, पर आपकी कोई ना कोई इसके पीछे जरूर लीला होगी। तो ये इसके लिए कह रहे हैं। देखिए, एक एक सन्यासी जो होता है या वैरागी जो होता है, तो उसके कुछ गुण होते हैं। जैसे उसको एक तो होता है कि कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णास नेम, पूरा पूरा भगवान के नाम में तल्लीन होना, कि भगवान के नाम के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। सब हर टाइम हर जीवा से कोई कार्य करा तो भी मन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र चलता ही रहता है मन में। जैसे बात भी कर रहा होगा तो भगवान का ही मंत्र चल रहा है मन में। दूसरा होता है डिटैच्ड, कि वो पूरे जगत से, मतलब भौतिक जगत से कार्य कर रहा है पर डिटैच्ड है, उसको किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होती है, ना धन के प्रति ना स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं होती है। और तीसरा होता है गुण इंडिपेंडेंट, वो मुक्त होता है, खुद खुद सब कार्य करना होता है। एक सन्यासी को कहीं पे भी भोजन ऐसे लेने की इजाजत नहीं होती है कि अपना भोजन बनाने के नहीं, एक सन्यासी अपना भोजन नहीं बना सकता है, वो किसी और उनको भोजन बना के देगा और जो दे देगा वो उनको खाना होता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कि आज मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, वो बना सकता है, नहीं, उसको पूरा इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और खुद मतलब किसी जो उनको देगा उसके लिए लेना है, ऐसे नहीं कि खुद जाके कुछ बना के खाए। और चौथा होता है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पे पूर्ण तरह से नियंत्रण। जैसे कहते हैं ना, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, इतेन वेगम अभिशेष तिरा, सर्वम अपिमम पृथ्वी शिष्यत। के वाचो वेगम, मनसा वाचो वेगम, वाणी का वेग, वाचो वेगम मन का वेग,
क्रोध वेगम, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। ये 6 वेग जो कंट्रोल कर सकता है वो ही एक गुरु बन सकता है, वही शिष्य बना सकता है। तो एक सेंस कंट्रोल, अपने सारे इंद्रियों पे पूर्ण तरह से नियंत्रण, और सेट छोटा होता है सेटिस्फाइड, कि वो पूर्ण आत्माराम होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसको जो भगवान ने दे दिया, भोजन मिल गया, वो कर लिया, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं और कुछ जाके कार्य करूं, और अपने जो कार्यों में है वो संतुष्ट है, जैसे जो उसको सेवा मिली गई है उस सेवा को करके संतुष्ट रहता है, हमेशा सेटिस्फाइड। तो डिटैच्ड, absorbed in Krishna's name, independent, sense control and satisfied। ये एक वैरागी के मुख्य गुण होते हैं, बाकी बहुत से गुण हैं पर ये मुख्य गुण होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यही बलि पुरी गोसाई गेला निज स्थाने, हरिदास स्थाने गेला सब भक्त गाने। इसके बाद क्या हुआ कि फिर परमानंदपुरी अपने अपने स्थान पे वापस चले जाते हैं, और सारे भक्त मिलके फिर हरिदास, छोटे हरिदास के घर पे जाते हैं। स्वरूप गोसाई कहे सुन हरिदास, सबे तुम्हारे इच्छा वाची कर विश्वास। फिर सब स्वरूप दामोदर फिर छोटे हरिदास को कहते हैं कि छोटा हरिदास सुनो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम शांति से इस बात को सुनो। प्रभु हटे पड़ैया छे स्वतंत्र ईश्वर, प्रभु कबू कृपा करीबे न्याते दयालु अंतर। के प्रभु अभी रुष्ट हैं, अभी गुस्सा है, पर प्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, वह जरूर तुम पे कृपा करेंगे। आप शांति रखिए और व्रत मत रखिए और भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि छोटा हरिदास जी अनशन पे बैठे थे 3 दिन से, कुछ खा नहीं रहे थे। तुम हट केले तार हट से बाड़े, स्नान भोजन कर आपने क्रोध याबे। तो वे कहे कि महाप्रभु हट लेके बैठे हैं, क्रोधित हैं, आप अपना हट छोड़ दीजिए और आप जाके स्नान कीजिए और जगन्नाथ के दर्शन कीजिए और भोजन को, प्रसाद को ग्रहण कीजिए। एति बले तारे स्थाने भोजन करैया, आपन भवन आइला तारे आश्वासिया। ऐसे कहकर स्वरूप दामोदर जी भी वहां से चले जाते हैं। फिर हरिदास जी उनकी बात मान लेते हैं, वे स्नान करने जाते हैं और भगवान अपना अनशन तोड़ देते हैं और भगवान का प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रभु यदि याने जगन्नाथ दर्शन, दूर रहे हरिदास करे दर्शन। प्रभु जैसे जगन्नाथ जी के महाप्रभु दर्शन करने के लिए हर रोज जाया करते थे, पर हरिदास जी दूर से ही उनको दर्शन कर लेते थे, छोटा महाप्रभु का। वे महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे होते थे और छोटा हरिदास दूर से ही उनका दर्शन करते थे। वे उनसे मिलने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि महाप्रभु ने मना किया हुआ था कि छोटा हरिदास तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। उनको उनसे तो मिले भी नहीं थे, गोविंद को कहा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओ, उनसे मिलने मत देना मुझे। महाप्रभु कृपा सिंधु के पाए बुझाइते, प्रिय भक्त दंड करे धर्म बुझाइते। ये देखिए बहुत ही सुंदर बात यहाँ कही है कि महाप्रभु कृपा के सागर हैं, और उन्होंने, ऐसा हमें लग रहा है कि उन्होंने छोटा हरिदास को दंड दिया, पर उन्होंने छोटा हरिदास पे बहुत ही बड़ी कृपा करी। इसका हम प्रभुपाद जी का तो तात्पर्य है वो मैं पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है ये, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसका। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर है, उन्हें कौन समझ सकता है। जब वे अपने भक्तों को दंड देते हैं तो वैसा जानबूझकर धर्म के सिद्धांतों या कर्तव्य की पुण्य स्थापना करने के लिए करते हैं। इस संदर्भ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि छोटा हरिदास कृपा सिंधु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिय भक्त था, फिर भी यह स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने उसे दंड दिया कि शुद्ध भक्ति में लगे व्यक्ति को पाखंडी नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्ति में लगे व्यक्ति को पाखंडी नहीं होना चाहिए। भक्ति में लगे सन्यासी द्वारा स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध रखना निश्चित रूप से पाखंड है। छोटा हरिदास को यह दंड उनके भावी सहजियों के लिए उदाहरण स्वरूप था। जो स्वरूप गोस्वामी तथ्य अन्य प्रामाणिक सन्यासों की नकल करके सन्यासी का वेश धारण करके किंतु भीतर ही भीतर स्त्रियों से अवैध संबंध रखते हैं। ये किसके लिए महाप्रभु की ने किया था कि सहजियों के लिए। सहजी लोग क्या करते थे कि वे ऐसे तो वैरागी बनते हैं पर स्त्रियों से अवैध संबंध रखते हैं, तो इसलिए छोटा हरिदास को महाप्रभु ने दंड दिया एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त हरिदास को नियमों से थोड़ा से विचलन के लिए दंडित किया। श्रीमती माधवी देवी, जिनके पास छोटा हरिदास जी चावल लेने जाते हैं, अत्यंत उच्च कोटि की भक्ति,
इसलिए उनके पास जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए थोड़ा सा चावल मांगना निश्चय ही बहुत बड़ा अपराध नहीं था। फिर भी भविष्य में नियमों की रक्षा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कठोर नियम स्थापित किया कि किसी भी सन्यासियों को स्त्रियों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना नहीं चाहिए। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु में छोटे दास को इस छोटे से विचलन के लिए दंड न दिया होता, तो महाप्रभु के तथाकथित भक्त छोटे हरिदास के दृष्टांत का लाभ उठाकर अनियंत्रित रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए आदत बनाए रखते। निस्संदेह वे अब भी प्रचार करते हैं कि वैष्णव के लिए ऐसे आचरण की अनुमति नहीं है। नहीं, वो प्रचार करते हैं कि आचरण की अनुमति है, किंतु इसकी बिल्कुल अनुमति ही नहीं दी जा सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत के गुरु हैं, इसलिए उन्होंने इस उदाहरण रूप दंड विधान के द्वारा स्थापित किया कि वैष्णव दर्शन में अवैध संबंधों की अनुमति नहीं दी जाती है। छोटे हरिदास को दंड देने के पीछे उनका यही उद्देश्य था। श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्वाधिक दयालु अवतार है, किंतु उन्होंने अवैध संबंध का कड़ाई से निषेध किया है। समझे आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि महाप्रभु ने ये क्यों किया? महाप्रभु ने ऐसा किया कि जो लोग दिखावे के लिए सन्यासी बनते थे, वे कुछ न कुछ कामना लालसा के लिए सन्यासी का दिखावा करते थे, वस्त्र पहन लिए और दंड धारण कर लिया, पर अंदर स्त्री भोग की कामना है। उनके लिए छोटा हरिदास ने बहुत छोटा सा क्या किया था, वो जाके माधवी माता से, एक बूढ़ी औरत थी, उनसे लाके थोड़े चावल लेके आ गए थे। पर सन्यासी को वर्जित है किसी भी स्त्री की तरफ देखना, किसी स्त्री से बात करना, किसी स्त्री के गीत सुनना, ये पूरी तरह से वर्जित है। तो इसलिए महाप्रभु ने ये इसको एग्जाम्पल के तौर पे सेट करने के लिए ऐसा किया। और ये ऐसा नहीं है कि खाली सन्यासियों पे लागू है, हर गृहस्थ पे लागू है ये चीज। गृहस्थ को कहा जाता है कि हर दूसरी स्त्री को, जिसको भी वो देखे, उसको अपनी माँ समझे। इसके लिए चाणक्य पंडित ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है, तो मैं पढ़ता हूं आपके सामने। मातृवत परदो पादरेषु पददेवेषु लोष्टव्रत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पंडित कौन है? जितने ये चाणक्य पंडित कह रहे हैं, पंडित कौन है? जो कोई पराय स्त्री को अपनी माता की तरह है, पराय धन को धूल के समान और सारे जीवों को अपने समान मानता हो, वो पंडित है। कौन पंडित है? जो सारे स्त्रियों को अपनी माता की तरह, जो भी अपनी पत्नी के अलावा जो भी स्त्री है उसको अपनी माता की तरह देखता है, पराय धन को धूल के समान, पराय धन के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे उसको करोड़ों का धन भी दूसरे का मिल रहा है तो उस धन के प्रति उसकी कोई लालसा नहीं है। और सारे जीवों को संभवम सर्वभूतेषु, सभी जीवों को सामान्य देखना। जैसे 84 लाख योनियों में कोई चींटी है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो ये नहीं समझना कि ये तो कुत्ता है, ये बिल्ली है, इसको तिरस्कार कर देना। नहीं, उसको एक जीव के आत्मा के तौर पे देखना। मामे वंश जीव उलोके जीव होते सनातन। भगवान ने कहा कि सारे जीव मेरे अंश हैं, तो हर जीव को उस अंश के रूप में देखना कि इसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। भगवान जो है हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है, चाहे वो कुत्ता भी है, कोई पेड़ भी है, पक्षी भी है, किसी के अंदर भी, सबके अंदर भगवान परमात्मा और शिरोदेश विष्णु के रूप में विराजमान है। तो अब जब हमारे अंदर ये भाव जागृत हो जाए कि सबके प्रति हमें संभव रहना है, खाली भक्तों के प्रति नहीं। हम जब भक्त को देखते हैं तो हम बिल्कुल मेमने बन जाते हैं और हो जाते, पर बाहर जाते हैं तो हम, कोई हमारा विरोध करता है तो उसके प्रति हम पूरे द्वेषित हो जाते हैं। ये बहुत गलत है। हाँ, कोई भगवान के प्रति द्वेष कर रहा है या भक्तों के प्रति द्वेष कर रहा है तो हमें अपना क्रोध प्रदर्शित करना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें अपना क्रोध कभी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए उस जीव के प्रति। हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान का अंश है। जैसे कोई है कि हमें कोई आके थप्पड़ मार दे, अब क्या होगा कि अगर हमने रिटेलिएट कर दिया उसी समय तो हम कर्म बंधन से बच जाते हैं। क्या होता है, हमने जैसा, हमें किसी ने थप्पड़ मारी और हमने उसको थप्पड़ मार दी तो ये कर्म का बंधन चलता ही रहेगा। होता क्यों है कि हमारे कर्मों की वजह से हमें थप्पड़ पड़ी है या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गलत किया है, उसका फल हमें दिया जा रहा है। भगवान, मैंने पिछली बात भी बताया था, भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं कि एक जो जिसने पाप किया है और उसको भोगने के लिए फल लेना है, और जिसकी इच्छा है पाप करने की, जैसे एक आदमी को मर्डर करने की इच्छा है, बंदूक चलाने की इच्छा है, गोली मारने की इच्छा है, और एक का कर्म है कि वो गोली से मरेगा,
तो भगवान इन दोनों को मिला देते हैं। भगवान इन दोनों को मिला देंगे और तो गोली चलाने वाले की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और जिसको गोली लगनी है उसका उसने उसने कर्म बुरे किए थे तो उसका फल मिल जाएगा। हम कई बार देखते हैं कि लोग भगवान के मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में मर जाते हैं, एक बच्चा गर्भ में मर जाता है और बहुत दुख होता है इन सबको पढ़ के सुन के, पर उनके कर्म थे ये। एक जो बच्चा जीव गर्भ में ही मर गया, उसको मनुष्य जीवन तो मिलना था, पर मनुष्य जीवन इतने क्षणों के लिए मिलना था कि वो बाहर नहीं आया, जीवन उसको मिला नहीं, उसके इतने अच्छे फल थे बस। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला भी उसको, पर उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान के मंदिर जाते समय किसी लोगों की डेथ हो जाती है, कई बार हो जाता है ऐसा, कई बार हम पढ़ते हैं स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ मच गई, लोग मर गए। तो ये हम सोचते हैं कि भगवान के मंदिर के दर्शन करने गया, उसको कि उसने क्या बुरा किया, उसकी क्यों मृत्यु हो गई, पर ये कर्म थे, उसके कर्मों के फल की वजह से उसको वहां मरना पड़ा। उसके इतने ही हो सकता है वहां पे मरते समय उसको भगवान का स्मरण आ जाए तो उसके लिए फायदा ही होगा। अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर वो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर ले तो उसकी तो वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई इसके पीछे रीजनिंग होती है। तो चाणक्य पंडित ने यहाँ पे ये बताया कि हर स्त्री को माँ की तरह देखना। तो हमारे इस्कॉन में सबको माता जी कहा जाता है, अपनी अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के सबको माता जी कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा गया है, प्रभुपाद ने ये इसका चलन इसलिए शुरू किया ताकि हम प्राय स्त्रियों को देख के माता का दर्जा दे सकें। तो ये चाणक्य पंडित ने ये नीति गई और महाप्रभु यही चीज को इस श्लोक में जो भक्ति सिद्धांत महाराज और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यही बताना चाह रहे थे कि छोटा हरिदास ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था, पर महाप्रभु एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए कि एक वैरागी को, एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, उस लिए ये लीला को प्रकट किया। और हुआ क्या, उसके नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, देखी तात्र उपजिल सब भक्त गणे, सपने ही छोड़िल सब स्त्री संभाषणे। देखिए क्या हुआ, छोटा हरिदास को जिस दिन दंड मिल गया, उस दिन से सारे भक्तों ने सपने में भी स्त्री से बात करना छोड़ दिया। सपने में भी, पहले तो क्या देखो, स्त्रियों के साथ में आठ आठ तरह के आनंद की अनुभूति होती है, उसमें एक तरह की ये दी गई है बात करना। बात करने से भी, किसी स्त्री से हम अगर हंस जुल के बात कर रहे होते हैं तो भी वो स्त्री संग के समीप मानी जाती है। तो माताएं जब भी या प्रभु जी भी जब भी किसी से बात करें, थोड़ा तरह सोच विचार के करें कि जरा हंसी करना भी स्त्री से वर्जित है। वैष्णव के लिए स्त्री से वर्जित, अपनी धर्म पत्नी से कर सकते हैं, पर किसी की स्त्री से, दूसरी स्त्री से या दूसरी से करना वर्जित है। इसका इसका भी मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ जो प्रभुपाद जी ने कहा है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्त्री संभाषण अर्थात स्त्रियों से बातें करने के विषय में कहते हैं कि स्त्रियों से इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल हो, बातें करना निषेध है। देखिए क्या कहा है, बातें करना निषेध है, स्त्रियों से बातें करना निषेध है। क्या बातें करना, एंजॉयमेंट के लिए बातें करना। भगवान की भक्ति के बारे में बातें करने से कोई मना ही नहीं है, पर आप अपने कोई एंजॉयमेंट के लिए, क्या मुझे आनंद मिल रहा है उससे बात करके, हाँ बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत ही कोमल आवाज है इसकी, तो ऐसे कोयल जैसी आवाज है, इससे बात, तो वो अगर हम सोच के किसी स्त्री से बात कर रहे हैं तो उसके लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको निषेध करा है। महान नैतिक शिक्षक चाणक्य पंडित कहते हैं, ये मैंने अभी जो अभी आपको श्लोक बनाया वही, मात्रवत पर दोषु। इस तरह न केवल सन्यासी अपितु भक्त, अपितु हर व्यक्ति को स्त्री से मिलने जुलने से बचना चाहिए। मनुष्य को दूसरी की पत्नी को अपनी माता मानना चाहिए। यही मते हरिदासेर एक वस्त्र गेल, तबु महाप्रभु मने प्रसादेर नाहिल। इस तरह छोटे हरिदास का पूरा 1 वर्ष बीत गया, फिर भी महाप्रभु ने उस पर कृपा नहीं की। मैं एक मेरे को अभी एग्जांपल आया, बहुत ही सुंदर है, मैंने भी किसी लेक्चर में सुना था। बीरबल और बीरबल का कौन थे राजा, अशोक है, नाम भूल के, क्या नाम, अकबर। अकबर, हाँ सॉरी अकबर। तो उसकी एक लीला थी। तो एक बार क्या होता है, अकबर का एक मंत्री होता है, वो बहुत बीमार हो जाता है। तब जब मंत्री बीमार हो जाता है तो मरना सा अवस्था में होता है। तो अकबर कहता है बीरबल को, अब तो इसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी होगी, तो मरने की अवस्था में है। तब बीरबल उनको कहते हैं, नहीं अभी भी इसकी बहुत ही अंदर इच्छा भरी पड़ी है और मैं आपको इसको प्रूव कर सकता हूँ।
तब अकबर को वो कहते हैं कि आप अपनी बच्ची को बोलिए कि बहुत सुंदर वस्त्रों में तैयार होके आए। देखिए अकबर की बच्ची को कहते हैं वो बीरबल जी कि आप अपनी बच्ची को बोलिए कि बहुत सुंदर वस्त्रों में तैयार करके आए, और आप जब उसके गेट के अंदर एंटर करें, किसके जो मंत्री मरने वाला था उसके गेट में एंटर करें घर के अंदर, मरना अवस्था में बेड पे पड़ा हुआ है वो, तो अकबर उसको कहते हैं कि आप एक तरफ चलना और अपनी बच्ची को एक तरफ चलने के लिए कहना। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए अकबर तैयार हो जाते हैं। तो उनकी बच्ची एंटर करती है उस गेट से, और दूसरे गेट से दूसरे साइड से अकबर एंटर करते हैं। तो होता क्या है, जो मरने वाला पुरुष है, जो मरना समवस्था में है, उसकी नजर उसकी बच्ची पे पहले पड़ती है, अकबर को नहीं देखता है वो, और अकबर ये देख के चौंक जाते हैं। तब बीरबल उनको बोलते हैं, देखिए ये इंसान मरने वाला है, पर आपकी बच्ची जो सुंदर कपड़े पहन के आई है, तैयार होके आई है, इसकी नजर वहां पड़ रही है। हम शास्त्रों में कितने एग्जाम्पल सुनते हैं, विश्वामित्र जो कितने महान योगी थे, पर मेनका ने उनके ध्यान को भंग कर दिया। ऐसे ही प्रचिताओं की जो पत्नी थी मलीषा, उसको उसके भी जो माता पिता थे, जो पिता थे वे बहुत बड़े योगी थे, और उनको भी भंग करने के लिए, उनकी पूजा भंग करने के लिए इंद्र ने एक उसको स्त्री को भेजा था। ऐसी लीला जब क्या बोलते हैं, नर नारायण के साथ में 11वें घंटों में आती है, बहुत ही सुंदर लीला आती है। जब नर नारायण ऋषि भगवान आ जाते हैं नीचे बद्रिकाश्रम में, लीला कर रहे होते हैं और तपस्या कर रहे होते हैं, तब इंद्र को टेंशन हो जाती है। इंद्र ने क्या सोचता है कि ये तो मेरे स्थान को हथिया लेंगे, मेरे ये स्थान जो मेरा इंद्रलोक है वो छीन लेंगे नारायण ऋषि तपस्या करके। तो वो मूर्ख भगवान की तपस्या भंग करने के लिए, और जो क्यूपिड है कामदेव जी, उनको भेज देता है, और कामदेवी के साथ में अप्सराओं को भेजता है। तब एक अप्सराएं जो नर नारायण के सामने बड़ी लीलाएं करने लगती है, नाचने लगती है, कूदने लगती हैं, और क्यूपिड जो है कामदेव जी अपने बाण चला के भगवान को मोहित करने का प्रश्न बहुत प्रयास करते हैं। तो भगवान ये देख के सब हंसने लग जाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, जो जो क्यूपिड जो कामदेव होता है वो पीछे से बाण छोड़ रहा होता है, तो उसको बाहर बुलाते हैं कि कामदेव इधर आओ। तो वो बाहर आता है, क्षमा मांगता है भगवान से। तो वे कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, कि मुझे इंद्र ने आदेश दिया है कि आपकी तपस्या भंग करने के लिए। तो भगवान हंसने लग जाते हैं। भगवान अपनी जंगा से बहुत ही सुंदर अप्सराओं को निकालते हैं, उसमें से एक उर्वशी होती है। तो भगवान उनको प्रकट करके और उसको बोलते हैं कि जाओ, इनको लेके जाओ और अपने इंद्र को मेरी तरफ से एक उपहार के रूप में दे देना। देखिए वो भगवान को मोहित कर रहे थे, और भगवान अप्सराओं को, उर्वशी जो बहुत ही सुंदर अप्सरा है, बात आगे महाभारत में उसकी बहुत लीला आती है, तो उसको निकालते हैं और वो इंद्र को देते हैं। तो ये भगवान है। और हम हर मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मैं किसी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा, या मैं किसी पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है इसमें, ऐसा होता है कि अगर हम किसी के प्रति आकर्षण हो भी रहा है तो ये स्वाभाविक है, भगवान ने किसी को सुंदर बनाया है तो आकर्षण हो सकता है हमारा उसके प्रति। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो भगवान का जो अंश है वो कितना सुंदर है, तो भगवान खुद कितने सुंदर होंगे, ये देख के हमें आकर्षित होना चाहिए। भगवान सर्व गुण संपन्न है, उनसे सुंदर कोई है नहीं, कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है। जैसे गोपियां कहती, क्या कहती है, बहरा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभत वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेरु अदर सूर्य आप्रियो गो वंदे वंदा अरिणम सपाद रवनम पाविशद गीत कीर्ति ही बहरा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम। क्या भगवान के रूप का गोपियों ने वर्णन किया। भागवत में बहुत से रूपों का वर्णन है, जो ये वर्णन है गोपियों का, ये सबसे सुंदर माना गया है। बहरा पीड़म, भगवान ने मोर पंख लगा रखा है, गले में वैजयंती माला है, आंखें कमल के समान है, और भगवान का श्याम सुंदर रूप है, और भगवान वंशी बजा रहे हैं और गीत गाते हुए गोप के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें जब भी किसी को देख के आकर्षण हो तो हमें भगवान की सुंदरता का सोचना चाहिए कि ये एक अंश है, भगवान का खाली एक अंश है। कहा जाता है कि जो जैसे मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स कहते हैं बहुत सुंदर होती है, तो जो अप्सराएं हैं वो उनसे कई ज्यादा सुंदर हैं। और इसी के कंपैरिजन में जो गोपियां हैं उनकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती कि वो कितनी सुंदर है इन
इनके कंपैरिजन में। और श्रीमती राधा रानी तो मतलब सुंदरता की खान है, वो भगवान को आकर्षित कर लेती है, जो भगवान खुद इतने सुंदर हैं, और जो भगवान को आकर्षित कर लेती हैं तो वे खुद कितनी सुंदर होंगी। तो ये जब किसी के प्रति आकर्षण हो तो यही हमें विचार मन में लाना चाहिए कि भगवान का अंश है वो। तो इस तरीके से छोटा हरिदास को 1 वर्ष पूरा बीत गया, पर महाप्रभु ने कृपा नहीं की। जैसे क्या हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाते और छोटा हरिदास बाहर से उनके दर्शन करता रहता था, पर महाप्रभु ने एक बार भी उसको अपने पास में नहीं बुलाया। तो फिर छोटा हरिदास बड़े दुखी हो गए और उन्होंने क्या एक्शन लिया, राते अवशेषे प्रभु रे दंड भजा प्रयागेते गेला करे किचुना बलिया। क्या किया उन्होंने, रात के समय महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और प्रयाग की तरफ चले गए, जहाँ त्रिवेणी का संगम है वहां चले गए, और उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। प्रभु प्राप्त पद प्राप्ति लागी संकल्प करिल त्रिवेणी प्रवेश करी प्राण छड़िल। क्या किया उन्होंने, छोटा हरिदास ने महाप्रभु के चरणों को पाने के लिए त्रिवेणी जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है वहां पे उन्होंने आत्महत्या कर ली। से शने दिए देहे प्रभु स्थाने आइला प्रभु कृपा पाई अंतर्धाने रहिला। कितनी सुंदर लीला की महाप्रभु ने। उसी समय क्या हुआ, उनको जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई पानी के अंदर त्रिवेणी में, उनको महाप्रभु ने गंधर्व का शरीर प्रदान कर दिया, जो उनकी सेवा थी। छोटा हरिदास जी महाप्रभु को गीत गाया करते, सुनाया करते थे, वो ये सेवा करते थे। तो महाप्रभु ने उनको आध्यात्मिक शरीर दे दिया, भौतिक शरीर उनसे ले लिया वापस, और उनको आध्यात्मिक सेवा में, जो उनकी आध्यात्मिक जो सेवा करते थे महाप्रभु की गीत गा के, उस सेवा में छोटा हरिदास को वापिस उन्हें लगा दिया। देखिए हम क्या देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि छोटे हरिदास ने तो आत्महत्या कर ली, भगवान महाप्रभु ने उस पर दया नहीं करी, पर यहाँ महाप्रभु ने उसको क्या किया, उसको आध्यात्मिक शरीर दे दिया और वे महाप्रभु की सेवा करने लग गए। गंधर्व देह गान करे अंतर ध्याने राते प्रभु सुनाए गीत अन्य नहीं जाने। वे रात के समय में महाप्रभु को गीत गा के सुनाया करते थे, और ये लीला को और कोई नहीं जानता था, महाप्रभु और छोटा हरिदास तो ही जानते थे, और बाकी किसी को ये नहीं पता पड़ रहा था कि हरिदास उनको गीत गा के सुना रहे हैं। गंधर्व जैसी एक दिन महाप्रभु पूछिला भक्त गने हरिदास कहाँ है तार अनाहे आखाने। फिर महाप्रभु लीला करते हैं, महाप्रभु पूछते हैं एक दिन भक्तों को, अरे छोटा हरिदास कहाँ है, छोटा हरिदास को मेरे पास लेके आओ, वो कहाँ चला गया, बहुत दिन से दिखाई नहीं अभी तक। तो सबे कहे हरिदास वर्ष पुणे दिने राते उठी कहाँ गेला कहीं नहीं जाने। कि सब भक्त कहते हैं महाप्रभु वो तो 1 वर्ष के बाद पूरा होते ही कहीं चला गया, और हमने किसी ने भी उसको नहीं देखा कि वो कहाँ पे गया है। सुनि महाप्रभु ईशत असह्य रहीला सब भक्त गणे मन विस्मय हैला। भक्तों को महाप्रभु ने ये जब पूछा, तो फिर महाप्रभु जब आंसर मिला भक्तों से कि ये तो पता नहीं हरिदास कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, तो महाप्रभु हंसने लगे और भक्तों को विस्मय हुआ कि ये क्या लीला हुई। हे दिन जगन्नाथ स्वरूप गोविंद काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद समुद्र स्थाने गेला सबे शून्य कथा दूरे हरिदास गायन येन डाकी कंठ स्वरे। एक दिन क्या हुआ कि ये सभी भक्त जगदानंद स्वरूप दामोदर गोविंद काशीश्वर शंकर दामोदर और मुकुंद ये सब स्नान के लिए गए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे किसी भक्त का नाम आए तो आपको स्मरण उसका जरूर करना चाहिए कि ये इनके पीछे, ऐसे याद करने का भी तरीका यही है। ये तो आप ये चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे तो इसको सब भूल जाएंगे, याद नहीं रह सकती है, इसको हमें हृदयंगम करना है। चैतन्य चैतामृत को प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि चैतन्य चैतामृत से ऊपर कोई भी नहीं है, भगवत गीता से ऊपर भागवतम और भागवतम से ऊपर चैतन्य चैतामृत है। ये पीएचडी लेवल की पढ़ाई है। तो जगदानंद जैसे महाप्रभु के साथ जब 4 भक्त गए थे जगन्नाथपुरी, जब महाप्रभु गए थे, एक तो जगदानंद गए थे, एक दामोदर पंडित गए थे, एक मुकुंद दत्त गए थे, और एक नित्यानंद प्रभु गए थे। जो जगदानंद जो है वे सत्यभामा के अवतार हैं, सत्यभामा के रोल प्ले कर रहे हैं जगदानंद जी। स्वरूप दामोदर जी ये ललिता गोपी है, जो स्वरूप दामोदर जी जो है वो ललिता गोपी है। गोविंद जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं,
और माधवेंद्र ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, और ईश्वरपुरी ने उनको अपनी सेवा से उनको कहा कि आप महाप्रभु की सेवा कीजिए। जब उनका तिरोभाव हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि आप महाप्रभु की सेवा कीजिए। ऐसे काशीश्वर कौन थे कि वे भी ईश्वरपुरी के शिष्य थे, और उनको भी ईश्वरपुरी ने कहा था कि आप महाप्रभु के साथ में लग जाइए। तो काशीश्वर बड़े हट्टे कट्टे थे, तो महाप्रभु जब भी जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाते तो काशीश्वर आगे रहते और भीड़ को हटाते थे, तो वो सेवा करते थे काशीश्वर। और शंकर जो थे दामोदर पंडित के छोटे भाई, बड़े भाई थे दामोदर पंडित के। तो और मुकुंद दत्त ये भी महाप्रभु के बचपन के मित्र थे, उनके साथ ही रहा करते थे। तो ये जब सभी लोग एक स्नान करने के लिए एक बार समुद्र में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि हरिदास का गीत की आवाज आ रही थी उनको, खाली हरिदास दिखाई नहीं दे रहा था, और हरिदास के गाने की आवाज आ रही थी उनको। तो उनको बड़ा अचंभव हुआ कि हरिदास तो है नहीं यहाँ पे, तो उसकी आवाज गाने की कैसे आ रही है। मनुष्य ना देखी मधुर गीत मात्र सुने, गोविंद आदि सब मेले केले अनुमाने। कोई उसे देख नहीं पा रहा था उसके रूप को, और वे अचंबा कर रहे थे कि आवाज कहाँ से आ रही है। विषादि खाइया हरिदास आत्मघात केले, सही पापे जने ब्राह्मण राक्षस हेले। सबने क्या सोचा कि हरिदास ने महाप्रभु के विरह में विषाक्त का कुछ सेवन कर लिया है, उसने आत्महत्या कर ली है, और वो ब्रह्म भूत बन गया है, ब्रह्म राक्षस बन गया है। जो कभी ब्राह्मण अगर आत्महत्या करता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। सॉरी, आत्महत्या किसी को भी नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। ये शरीर जो है हमारे भगवान की सेवा के लिए मिला है। अगर अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो हमें भूत बनना पड़ता है। तो ये हम सुनते हैं ना, भूत पिशाच, जो भी भूत के बारे में सुनते हैं, ये जो आत्महत्या करते हैं उनको भूत बन जाते हैं। भूत क्या होता है, उसको भौतिक शरीर नहीं मिलता है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए पहले डिसाइडेड होता है कि उसको कौन सा शरीर मिलने वाला है। तो जब अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसको लिए एकदम से किसने आत्महत्या कर ली, तो उसके लिए इमरान जी ने कोई प्लानिंग ही नहीं करी है कि इसको किसका शरीर देना है, कुत्ते का, बिल्ली का, चौरस लेके उनमें से कौन सा शरीर मिलना है, उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं हुई है, तो उसको शरीर नहीं मिलता है, तो वो भूत बन जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी आत्महत्या करी है मतलब उसको शरीर नहीं मिला, वो कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उसको तो शरीर नहीं मिला, वो आपको क्या कष्ट पहुंचाएगा। आकार ना देखी मात्र सुनी तार गान, स्वरूपेन गई ये मिथ्या अनुमान। उन्होंने कहा कि हम उसको भौतिक रूप से देख नहीं पा रहे हैं, मधुर गीत सुन पा रहे हैं, तो ये जरूर भूत बन गया है, पर स्वरूपेन का ही यही मिथ्या अनुमान। स्वरूप दामोदर ने कहा नहीं, ये मिथ्या है तुम्हारी, तुम ये गलत सोच रहे हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भूत बन गया हो। आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभुर सेवन, प्रभु कृपा पात्र आर नित क्षेत्रे मरण। स्वरूप दामोदर क्या कहते हैं कि छोटे हरिदास ने आजीवन हरि नाम का कीर्तन किया है और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी है, और वह महाप्रभु का अत्यंत प्रिय था, और उसने तीर्थ स्थान में जाके शरीर को त्याग किया है, तो उसका देहांत हो ही नहीं सकता। देखिए कितना बड़ी बात स्वरूप दामोदर जी ने कही है कि जो कृष्ण के नाम का कीर्तन करता हो और भगवान की सेवा करता हो, उसके देहांत हो ही नहीं सकता, उसको आध्यात्मिक शरीर ही मिलता है। नया जीवन जब प्राप्त होता है तो आध्यात्मिक शरीर मिलता है, भौतिक शरीर उसको मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। दुर्गति ना है तार सदगति से है, प्रभु भंगी है पाछे जाने बा निश्चय। हरिदास का पतन नहीं हुआ है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिल गई होगी। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसे हम लोग बाद में समझोगे। पराग एत हिल एक वैष्णव नवदीप आइल, हरिदासेर वार्ता ताहे साबरे कहिल। इसी तरह से एक बार क्या हुआ, एक प्रयाग से कोई ब्राह्मण आया और वो नवदीप में आया, और नवदीप में आके उसने छोटे हरिदास की आत्महत्या का सारा वर्णन किया। प्रयाग से ब्राह्मण आया, ऐसे संकल्प ये थे त्रिवेणी प्रवेशेल सुनि श्रीवासी आदि मन विस्मय हेल। तो उसने क्या बताया कि उसने क्या संकल्प लिया, क्यों उसने ऐसा किया, छोटा हरिदास ने कहा उसने अपने शरीर त्याग कर दिया, ये सब उसने श्रीवास को आके बताया। वर्षांतरे शिवानंद सब भक्त लाइया, प्रभु रे मिलेला आसी आनंदित हैया। वर्ष के अंत में शिवानंद सेन जो एक बड़े व्यापारी थे, वे जगन्नाथपुर जब नवदीप से सारे भक्तों को नवदीप जगन्नाथपुरी लाने की व्यवस्था करते थे, शिवानंद सेन।
तो उनके रहने खाने पीने का, टोल टैक्स रास्ते में देने का सारा अरेंजमेंट शिवानंद सेन करते थे। तो वो उन भक्तों के उसके बारे में बता रहे हैं कि वर्ष में अंत में शिवानंद सेन पहले की तरह अन्य भक्तों को लेके और जगन्नाथपुरी में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। हरिदास कहा यही पूछी शिवास पूछीला, सर्व कर्म फल भुक्त पान प्रभु उत्तर दिला। तो वहां पे पहुंचते ही शिवास ने पूछा हरिदास कहाँ है, छोटा हरिदास कहाँ है। महाप्रभु ने कहा कि जो भी सकार्म कर्मों का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है, सकार्म कर्म सकर्म कर्म। तबे शिव से तार वतांत कहिल यही सलकम एति त्रिवेणी प्रवेशिल। तो शिवास ने पूरा वृत्तांत बताया कि कैसे उन्होंने संकल्प लिया और कैसे उन्होंने त्रिवेणी में प्रवेश करके अपने शरीर को त्याग कर दिया। शून्य प्रभु हासिल करे प्रसुप्रसन्न चित्त, प्रकृति दर्शन करे लही प्राश्चित। फिर क्या कहा महाप्रभु ने, महाप्रभु ये सुन के हंसने लगे और ये कहा उन्होंने कि जो स्त्री का वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है उसकी प्राश्चित की यही विधि है कि जो स्त्री को ऐसे नजरों से देखता है उसको इसी विधि से त्रिवेणी संगम में अपने शरीर त्याग के और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना चाहिए। स्वरूपादि मिली सब का विचार करिला, त्रिवेणी प्रभावे हरिदास प्रभु पद पाइला। तब सर्व दामोदर और सब गोसाई मिलके सोचने लगे कि किस तरीके से महाप्रभु ने उस पर कृपा करी है और उसको भगवान का त्रिवेणी में स्थान शरीर त्याग के और उसको महाप्रभु के स्थान मिल गया है। प्रभुपाद जी ने भी इसके अंदर ये लिखा है कि जो इंद्रिय तृप्ति के भाव विशेष स्त्री संबंध रखने का विचार लाता है उसका एकमात्र प्रायश्चित गंगा यमुना के संग में आत्महत्या करना है। प्रभुपाद जी भी कितने स्ट्रिक्ट है देखिए, बता रहे हैं। अब थोड़ा सा और बच गया है, समय कम बचा है। मैं थोड़ी भगवत गीता के ऊपर भी चर्चा करना चाह रहा था, तो ये हम फिर नेक्स्ट में, अभी खत्म से ही हो गया है तो वही बचा है तो हम नेक्स्ट में इसको क्लोज कर लेंगे, समय बचा कम है। तो मैं भगवत गीता के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था। भगवत गीता आप सभी जानते हैं कि ये गीता मैराथन का मंत्र चल रहा है और हमें गीता का वितरण करना है। यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आया गुरु ये तार यही देश। देखो कृष्ण का उपदेश क्या है, गीता ही तो कृष्ण का उपदेश है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृष्ण का उपदेश देने का ही आदेश दिया है सभी को। कुर्म ब्राह्मण को महाप्रभु ने जो आदेश दिया था वो हम सभी पे लागू है ना। वो तो महाप्रभु ने ये सभी के लिए कहा ना कि गीता एक सबसे बड़ा ग्रंथ है। कल एक लेटर आया था, मैं पढ़ रहा था अपने माननीय प्रधानमंत्री का, मोदी जी का। उन्होंने गीता के ऊपर बहुत ही सुंदर लिखा है। हमने उसके लिए वेलकम, जो क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है उसी से कुछ सामग्री लेके वेलकम लेटर बनाया है, तो आप सबको मिलेगा। आपने जिसमें क्विज में पार्टिसिपेट किया है सभी को लेटर मिलेगा, आप पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा कि गीता से बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है। एक बार उन्होंने बोला था कि मैं जापान के प्रधानमंत्री से मिला, तो जब मिलते हैं तो शिष्टाचार होता है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट आदान प्रदान किया जाता है। तो मैंने उसको गीता प्रदान करी। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि उनको मैंने गीता दी जापान के प्रधानमंत्री को, कि मेरे पास इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं था। क्या बोलते हैं कि मेरे पास इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं था और उसके पास इससे बड़ा गिफ्ट पाने को कोई नहीं था। देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि मेरे पास इससे बड़ा गिफ्ट नहीं था और उसके पास इससे बड़ा गिफ्ट पाने के लिए नहीं था। कि गीता से बड़ा दान गिफ्ट क्या हो सकता है। आज आज अभी क्या चल रहा है, अभी शादी का सीजन थोड़ा बंद हो गया, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हम किसी के ऊपर भी किसी से मिलते हैं तो उसको गीता दे सकते हैं पढ़ने के लिए। उससे बड़ा उसके लिए क्या गिफ्ट हो सकता है। हम किसी शादी है तो उस घर में हम उनको जो लड़के वाले हैं उनको बोल सकते हैं, वे हजारों की मिठाइयाँ बांटते हैं जब शादी में बाराती वापस जाते हैं, तो उनको कह सकते हैं कि गीता आप उसके साथ में दे दीजिए। गीता का पढ़ेगा तो वो परिवार को हमेशा याद करेगा। आपने मिठाई दे दी, खा के भूल जाएगा, पर गीता आपने किसी को दे दी और उसने पढ़ ली तो वो कहेगा हमेशा कि मुझे फलाना आदमी ने शादी में गीता प्रदान की थी। तो ये आपको जरूर इसको करना चाहिए। और गीता में कई बार हमें कुछ जैसे अभी हम तुलादान का प्लान कर रहे हैं, जैसे कई लोग अनाज से तुलादान कराते हैं, तो हमने गीता से तुलादान का रखा है हमारे इस्कॉन में। गीता इसका प्रचार बहुत ज्यादा है अपने इस्कॉन में कि गीता से तुलादान करने का। तो हमने आगामी जो संडे है 27 दिसंबर को, उसके दिन मंदिर में आयोजन किया तुलादान का। तो आपके पास भी आपके को मिलने वाले हैं तो उनका प्रेरित कर सकते हैं कि अपने वजन की गीता का दान करना, तो उससे जो उसके शरीर का भार है, उसके भौतिक जगत का भार है, वो कम हो जाएगा।
और मायापुर धाम ने एक बार जैसे बताया था, मकर संक्रांति पे हम 14 गिफ्ट करते हैं, तो 14 आइटम हर आदमी देता है, हर माताएं सभी देती हैं। तो हम उसको प्रेरित कर सकते हैं 14 गीता प्रदान करने के लिए। वो आप किसी भी, अगर आपसे नहीं बांटी जा रही तो हमें आप धनराशि दे सकते हैं। हम, हमारे पास ट्राइबल एरिया में, जैसे महाप्रभु जी ने कल भेजा था मैसेज कि ट्राइबल एरिया में गीता बांटनी है, गाँव में गीता बांटनी है। जो अक्षम लोग हैं, जो खरीद नहीं सकते गीता, उनको पढ़ने की बहुत इच्छा है पर खरीद नहीं सकते, तो हम उनको भी गीता दे सकते हैं। फिर हमने गीता कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। लोग जो भौतिक लक्ष्मी को देखकर आकर्षित होते हैं, तो उन्होंने हमने उनके लिए 21,000, 11,000, 5,000 का प्राइस रखा है कि ये लोग गीता को पढ़ें, समझें। हमने प्रथम 2 अध्याय रखे हैं, इंट्रोडक्शन, भूमिका, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। इन तीनों के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर रखा है। उनको पढ़ के भी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, और जो फर्स्ट आएगा उसको 21,000 का प्राइस मिलेगा। ये भी हमने करा है। और एक बात, कई लोग, आप जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो हमें मुश्किल आती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास गीता है, कि हमने पहले से गीता है, हम आपकी गीता लेके क्या करेंगे। अगर उसके पास हमारे इस्कॉन की गीता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप ये गीता अपने लिए रखिए, ये गीता ले लीजिए और दूसरे को आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर उसके पास किसी और की गीता, आज की तारीख में 700 तरह की गीता लगभग अवेलेबल है बाजार में, तो हमें उसको बोलना चाहिए कि भगवान ने 4.2 जो श्लोक है उसमें क्या कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषि विदुहु। जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है वो ही हमें ग्रहण करना है, भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो गीता जो है बहुत लोगों ने लिखी है, टीका भी बहुत लोगों ने लिखी है, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि आपकी ये परंपरा से गीता आ रही है क्या। परंपरा का तात्पर्य क्या है, आप लोगों ने अगर गीता खोली अपनी, तो उसके खोलते ही हमारा पूरा परंपरा दी हुई है। कृष्ण, कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास देव जी, व्यास देव जी से माधवाचार्य, माधवाचार्य से विष्णुपुरी तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, सॉरी, फिर माधवेंद्रपुरी, ऐसे करके हमारे प्रभुपाद जी और मेरे गुरु महाराज तक ये पूरा परंपरा का वर्णन आता है उसके अंदर। तो हमें किसी को, अगर कोई कहता है कि मेरे पास गीता है, तो आप उसको बोलिए कि आपके पास गीता है, तो आपकी परंपरा की गीता है क्या। अगर नहीं है तो आप भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो। 4.2 में भगवान ने कहा है एवं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषि विदुहु, कि आप परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो आप भगवान के अगेंस्ट जाके गीता से कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रख के भगवान के गीता का वितरण करना है। हम लोगों को जो फोन करके भी बोल सकते हैं कि आप गीता का वितरण कीजिए, आप अगर कहीं जाके गीता नहीं दान कर सकते हैं तो हमें आप लक्ष्मी दे दीजिए, हम आपके बदले में गीता का वितरण कर देंगे। ये हम लोगों को बोल सकते हैं। कोविड टाइम में लोगों ने बहुत भोजन प्रसाद कराया है लोगों को, तो हमें बोल सकते हैं उनको कि आपने भोजन करा के तो उनकी एक बार की भूख मिटाई है, पर अगर हम उनको गीता दे देंगे तो उसकी आत्मा की भूख को हम शांत कर पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स मैंने शेयर करी आपसे गीता वितरण के लिए। आप सभी लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से कीजिए गीता वितरण करने के लिए। प्रभुपाद इसी से प्रसन्न होंगे, कृष्ण इसी से प्रसन्न होंगे। भगवान ने खुद गीता में कहा है, जो मेरे ये ज्ञान को दूसरों को देता है वो ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरी पूजा करता है, मेरे भजन करता है, वो तो प्रिय होगा ही भगवान को, पर सबसे अधिक प्रिय कौन है, जो एक ज्ञान दूसरों को देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो हम सभी को भगवान का प्रिय बनना है। तो बिल्कुल अपना सब प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। शिल प्रभुपाद हमारी जरूर मदद करेंगे। हरे कृष्ण। आप किसी का कोई टिप्पणी हो, प्रश्न हो तो